हेलो दोस्तों, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शेखर। आई एम ए चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर। आज के वीडियो में हम जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा लॉन्च कैशलेस एवरीवेयर टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये फैसिलिटी क्या है, कहाँ मिलेगी और इसको यूटिलाइज करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। वे सारे लोग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या जो फ्यूचर में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके लिए डेफिनेटली वो आपको दुआ देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल GIC ने कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत अब पॉलिसी होल्डर को अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल सेलेक्ट करने की पूरी आजादी होगी। मींस अब पॉलिसी होल्डर किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट, जी हाँ आपने सही सुना, किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा ले सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल उसके इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में हो या ना हो। अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रखने वाले लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में ही मिल पाती थी जो उनके इंश्योरेंस मतलब बीमा कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा होते थे। नेटवर्क के बाहर के हॉस्पिटल में इलाज कराने पर पहले उन्हें अपने जेब से इलाज में आए खर्च की रकम चुकानी पड़ती थी। बाद में पॉलिसी होल्डर अपने इलाज में आए खर्च का क्लेम अपनी बीमा कंपनी से करता था। बीमा कंपनी सभी जरूरी वेरिफिकेशंस के बाद ही क्लेम को सेटल करती थी। इस प्रोसेस को रीइंबर्समेंट कहा जाता है। रीइंबर्समेंट प्रोसेस में बिना नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में इलाज कराने पर पॉलिसी होल्डर को इलाज में आए हुए खर्चे को अपनी जेब से चुकाना पड़ता था और पॉलिसी होल्डर का पैसा तब तक फंसा रह जाता था जब तक उनके क्लेम का निपटारा ना हो जाए। कई बार इलाज ज्यादा महंगा या ज्यादा दिनों तक चलने पर पॉलिसी होल्डर की दिक्कतें और भी बढ़ जाती थी। इसलिए रीइंबर्समेंट प्रोसेस टाइम टेकिंग और स्ट्रेसफुल हो जाता था। इससे कैशलेस इलाज का मकसद पूरा नहीं हो पाता था। पॉलिसी होल्डर्स की इन सब बर्डन को कम करने के लिए ही जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने सारे जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कैशलेस एवरीवेयर मुहिम की शुरुआत की है, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करेगी। आइए अब हम जानते हैं कि कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी कहां और कैसे मिलेगी और उसके लिए पॉलिसी होल्डर को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये फैसिलिटी उन हॉस्पिटल्स में मिलेगी जिसमें मिनिमम 15 बेड्स हो और वो हॉस्पिटल रिस्पेक्टिव स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड हो। फिलहाल मौजूदा समय में देश में कुल 40,000 ऐसे हॉस्पिटल है जहां कैशलेस इलाज की सुविधा है। यानी अब कोई भी पॉलिसी होल्डर इन हॉस्पिटल में से किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकेगा। कैशलेस एवरीवेयर के लिए पॉलिसी होल्डर को दिए गए बातों का ध्यान रखना जरूरी है। प्री डिसाइडेड हॉस्पिटलाइजेशन जैसे कि सर्जरी के केस में एडमिशंस के 48 आवर्स पहले ही इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के केस में कस्टमर को एडमिशन के 48 आवर्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। कैशलेस एवरीवेयर का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिनकी हेल्थ पॉलिसी कैशलेस है। मरीज को किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस की सुविधा तो मिलेगी, पर वो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ही होगी। पॉलिसी के शर्तों के तहत लगने वाले फिक्स चार्ज भी मान्य होंगे। तो इस प्रकार कैशलेस एवरीवेयर से कस्टमर्स की लाइफ इजी हो जाएगी और लोगों का इंश्योरेंस पर ट्रस्ट भी बढ़ेगा। इसलिए ये विन विन सिचुएशन होगा फॉर एवरीवन। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें और इन्वेस्ट करते रहें तथा किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कॉन्टेक्ट करें। बाय बाय।